Good morning, class. Welcome to High Tech classes. So, today's topic is demand, which is useful in BBA, MBA, as well as in BCom. So, what is demand? Yes, as you see here, demand refers to the quantity of goods and services of a consumer that a consumer is willing and ready to purchase at certain prices. What does it mean? It means डिमांड कब अराइज होती है, क्या होती है डिमांड? लाइक आप लोग बहुत सारी चीज़ों की आप लोगों को रेगुलर लाइफ में नीड होती है, तो जो वो आप लोगों को नीड होती है उसी को हम डिमांड कहते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हमें पर डे रोज़ रोज़ किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। वही ज़रूरत क्या है, वो हमारी कंट्री के लिए क्या है, एक तरीके का सोर्स ऑफ इकोनॉमिक जनरेशन है। मतलब क्या कि वो पैसा जनरेट करके देता है कि हम लोग अगर डिमांड नहीं करेंगे, हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, तो बताओ हमारी कंट्री जो है वो क्यों चीज़ों को बनाएगी? क्या ज़रूरत पड़ी है? वो बेकार में काम क्यों करेंगे? तो हम लोगों की डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, हम लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का करें, किस चीज़ की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ को लोग ज़्यादा चाह रहे हैं, वही सारी चीज़ हम किससे देखते हैं? डिमांड से। तो क्या है डिमांड? क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमें कितनी क्वांटिटी की गुड्स और सर्विसेज की नीड है, वही क्या करती है? डिमांड को जनरेट करती है। डिमांड के मेन 5 फैक्टर्स हैं। ये 5 फैक्टर्स वो हैं कि जिससे हमारी डिमांड सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। फर्स्ट क्या है? डिज़ायर और वांट फॉर अ कमोडिटी। डिज़ायर और वांट फॉर अ कमोडिटी क्या है? कि हमें किसी एक कमोडिटी की ज़रूरत है, वांट है। अब हमें ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की होती है। लाइक आप लोग एक जगह पे रहते हो, सपोज आपका एक बड़ा घर चाहिए, जितना घर आपका है उससे ज़्यादा आपको बड़ा घर चाहिए, तो वो क्या है? आप क्या चाह रहे हो? वांट है आपकी, डिज़ायर है कि आप चाह रहे हो। सपोज आप किसी 5 लाख के घर में रह रहे हो, लेकिन आप क्या चाह रहे हो? मुझे चाहिए 1 करोड़ वाला। तो 1 करोड़ वाला आपकी विश भी है, आपकी डिज़ायर भी है, लेकिन आपके पास क्या मीन्स टू परचेज हैं उसके लिए? मतलब कि आपके पास 1 करोड़ अमाउंट है कि आप उसको खरीद पाओ। आप चाह तो रहे हो, लेकिन हमारे पास पैसा अवेलेबल है, मीन्स है या नहीं है, वो मैटर करता है हमारे यहाँ डिमांड में। देन मान लिया आपके पास 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ है, ठीक, लेकिन क्या आपके पास विलिंगनेस टू पे है? दैट मीन्स कि आपके पास पैसा है, 1 की जगह कितना? 5 करोड़। अब आपके पास 5 करोड़ हो गया, लेकिन आपके पास विलिंगनेस टू पे नहीं है, आप उसको खर्च नहीं करना चाहते, या आप बहुत कंजूस टाइप के हो, या आपके पेरेंट्स आपको नहीं देंगे। आपके पेरेंट्स के पास हो सकता है 10-20 करोड़ हो वो आपको, लेकिन तब भी 1 करोड़ नहीं देंगे। दैट मीन्स क्या है? विलिंगनेस टू पे वहाँ पे एब्सेंट है। तो जब हमारे पास विलिंगनेस टू पे आ जाएगी, मतलब हमने क्या किया? 1 करोड़ का घर चाहा, हमारी डिज़ायर थी, हमारी वांट थी, उसके बाद हमारे पास 1 करोड़ आ भी गए। अब जब वो 1 करोड़ आ गए तो हमारे पास क्या आ गई? विलिंगनेस टू पे, मतलब कि अब हम उन पैसों को पे करने के लिए क्या है? विलिंग है, मतलब हम उन्हें पे करना चाह रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पे 1 करोड़ पे करने का सोच लिया। अब क्या कह रहे हैं? सर्टेन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस। दैट मीन्स कि अब हमने तो सोच लिया कि हम वो 1 करोड़ वाला घर खरीद लेंगे, लेकिन क्या उसका उस टाइम पे उतना ही प्राइस अवेलेबल है? शायद आपने जब सोचा था तब उसकी जो प्राइस थी वो 1 करोड़ थी, 1 CR थी, लेकिन अभी उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो क्या कि जब आप खरीदने जाओ उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो? एक सर्टेन प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि आपने जब डिमांड अराइज की वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस फ्लो है।
आप नहीं लेना चाह रहे किसी चीज को, या आपके पास मीन्स अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स आपके पास पैसा नहीं है उतना, तो और लोगों के पास तो है तो वो ले सकते हैं, वो लेना चाह रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि आपकी डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट हुई। आपके पास डिजायर और वांट होनी चाहिए कमोडिटी की, नेक्स्ट मीन्स टू परचेज होने चाहिए, नेक्स्ट विलिंगनेस टू पे होनी चाहिए, नेक्स्ट सर्टेन प्राइस होना चाहिए उस चीज का जिस चीज को आप खरीदना चाह रहे हो। अगर उसका प्राइस डिफाइन नहीं होगा तो आप बताओ कैसे खरीद पाओगे। नेक्स्ट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होना चाहिए, मतलब आपने आज सोचा है तो अब से 6 महीने के अंदर अगर उसका प्राइस 1 CR ही है, आपने ले लिया, वेल एंड गुड। अगर नहीं लिया और 6 महीने बाद उसका प्राइस 1.2 CR हो जाता है तो क्या है, उसमें चेंज आ गया। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारी क्या डिमांड होती है। यस, नेक्स्ट आते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं कि वो फैक्टर्स जिनसे हमारी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिमांड क्या होती है, डिमांड कैसे अराइज होती है, मतलब इकोनॉमिक्स में हम चीज़ों को किस तरीके से डिमांड में कंसिडर करते हैं, सिर्फ हमने अभी इतना पढ़ा है। लेकिन उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फर्स्ट क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कौन कौन से फैक्टर्स से हमारी डिमांड जो है अफेक्ट होती है, दैट मीन्स चेंज होती है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो उसमें सबसे पहला क्या आ गया हमारा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी का प्राइस। अब कौन सी कमोडिटी का प्राइस, जिसको हमें क्या करना है, परचेज करना है। जिस कमोडिटी को हम खरीदने जा रहे हैं हमें उसका प्राइस देखेंगे, सिर्फ किसी और का नहीं। अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी हमारी, कम होगी। हम यहाँ पे P से जो डिनोट करेंगे वो प्राइस को करेंगे, D से जो डिनोट करेंगे वो डिमांड को करेंगे। तो किसी भी चीज़ का अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। ये तो बहुत कॉमन सा फैक्टर है, आप सबको पता है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो जनरली लोग उसको कम खरीदने जाते हैं, और जब वही सेम चीज़ सस्ती हो जाती है तो ज़्यादा लोग खरीदते हैं। तो यही, कुछ नया नहीं सिखा रहे, बस यही है यहाँ पे। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इनवर्स रिलेशनशिप। किस किस चीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में क्या होती है, इनवर्स रिलेशनशिप। यही क्या है जो हमने यहाँ पे शो किया है। इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की थी लेकिन अब ये आया है। ये क्या है, हमने एक ग्राफ बनाया है, उसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्या शो किया है, क्वांटिटी को, वाई एक्सिस पे क्या शो किया है, प्राइस को। तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, वाई पे प्राइस है। अब हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस 1 था तो उसको 5 क्वांटिटी उसकी क्या है, खरीदी गई। लेकिन जैसे उसका प्राइस क्या हुआ, 2 हुआ, तो उस सेम की कमोडिटी कितनी खरीदी गई, 4। जब उसका प्राइस और बढ़ा, 3 हो गया, तो अब उसकी डिमांड 4 से घट के कितनी रह गई, 3। जब प्राइस 4 हुआ तो डिमांड घट के कितनी रह गई, 2। और जब प्राइस 5 हुआ तो डिमांड घट के कितनी रह गई, 1। तो ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और हमेशा उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ, इनवर्स रिलेशनशिप, जो हमने किस में डिफाइन किया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, कि हमारा जो डिमांड होता है उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है किस किस चीज के बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा डिमांड को जो अफेक्ट करता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, कि जो प्राइस होता है रिलेटेड कमोडिटीज का वो कैसे इफेक्ट करता है। अब रिलेटेड कमोडिटीज कौन सी होती हैं, मतलब हमें खरीदना एप्पल है पर हम रिलेटेड कमोडिटी किसको देखेंगे, ऑरेंज को। ये कह रहे हैं हम, एग्जैक्टली हम यही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ लिया कि हमारे जो खुद के कमोडिटी के प्राइस है वो चेंज हो रहे हैं,
तब हमारी डिमांड पे इफेक्ट हो रहा है। ये पढ़ा हमने। तो अब इसको भूल जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, रिलेटेड कमोडिटीज कैसे इफेक्ट करती हैं। उसमें सबसे पहला होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्पिटिंग गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक कि जो गुड्स दोनों एक साथ कंबाइंड वे में यूज होते हैं। अब आपने पढ़ा होगा कंबाइंड वर्ड होता है। अब कंबाइन कैसे? जैसे आप ब्रेड खाओगे तो उसके साथ बटर खाओगे, कार खरीदोगे तो उसके साथ आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, बिना पेट्रोल के आप गाड़ी नहीं चला सकते। अब आप ये कहने लगो कि बैटरी वाली गाड़ी भी आ रही हैं, सोलर वाली भी आ रही हैं, तो बिना सोलर वाली के, बिना बैटरी वाली के तब भी आप गाड़ी नहीं चला सकते। दैट मीन्स आपको कुछ ना कुछ उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सिर्फ गाड़ी खरीद के आपका काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वो अपने घर में रखनी नहीं है, उसका यूज करना है। तो उस यूज करने के लिए आपको दूसरी कमोडिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसे पेन एंड इंक। अब पेन है, ये मेरे पास मार्कर है, अगर इसके अंदर इंक ना हो तो बताइए ये किसी यूज का है? इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसकी प्लास्टिक बॉडी का हम क्या करेंगे? ये जस्ट गार्बेज है, कूड़ा, जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है। तो इसीलिए हम किन गुड्स को देख रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हुए? जो कंबाइंडली यूज होते हैं। सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर कंबाइन। तो ये आपको इजीली याद रहेगा कि वो दो गुड्स जो एक साथ यूज होते हैं, जिनकी डिमांड एक साथ अराइज होती है। अब अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या समझा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये समझेंगे कि ये डिमांड से कैसे कनेक्टेड है। अब ये डिमांड से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर हमारे पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, ठीक, तो हमारी कार की जो डिमांड है वो क्या होगी? कम होगी। सीधी सीधी बात है। अगर हमारे अगर हमारे ब्रेड का प्राइस बढ़ेगा तो बटर की डिमांड क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? एक साथ यूज हो रहे हैं। तो इनमें क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप। अब इनवर्स रिलेशनशिप जो हमने पहले पढ़ा था प्राइस ऑफ द कमोडिटी में, दैट मीन्स कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा होगा तो डिमांड क्या हो रही होगी? उसकी कम हो रही होगी, इनवर्सली। अब इनवर्सली का मतलब कैसे हुआ? प्राइस बढ़ा किसी का भी तो डिमांड कम हुई, या फिर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हुई? बढ़ी। ये क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। ये दोनों केसेस, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये दो केसेस हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिंग गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आपने सुना तो होगा कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होता है। लाइक सब्स्टिट्यूट कैसे? ये हमारा क्या है? टी एंड कॉफी। मतलब कि वो गुड्स, वो चीजें जो एक के प्लेस पे दूसरे को अच्छे से रिप्लेस कर लेगी। कॉम्प्लीमेंट्री में हमें क्या थी? दोनों की एक साथ जरूरत थी। हमने इन दो गुड्स को एक साथ कंबाइन किया तब यूज किया। लेकिन सब्स्टिट्यूट में क्या है कि एक की अगर हमारी प्राइस बढ़ रही है तो हम दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे टी और कॉफी है, अगर हमारे मार्केट में टी के प्राइसेस आज की डेट में 400 हैं और वो क्या हो जाती है? 600। पहले केस में 400 थे प्राइस, दूसरे केस में क्या हो जाते हैं? प्राइस 600। लेकिन हमारे कॉफी के प्राइस जो हैं वो पहले केस में भी 400 ही थे और दूसरे केस में भी क्या है? प्राइस 400 ही है। तो बताओ यहाँ 400 की जगह 600 कोई क्यों देगा? उन्हें पता है कॉफी और टी लगभग सेम ही है, दोनों में कैफीन है, दोनों को एज अ ड्रिंक यूज कर रहे हैं, तो हम किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? कॉफी पे। तो ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अपने फैक्टर पे हम, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अब इनकम ऑफ द हाउस होल्ड कैसे इफेक्ट करेगी? आप पूछोगे ये तो कोई कमोडिटी भी नहीं है, ये तो कोई गुड भी नहीं है, लेकिन ये कैसे इफेक्ट करती है कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप चीजों को कैसे खरीदोगे? बताओ। अब पैसे हैं, आप कह रहे हो हमारे पास पैसे हैं, इवन हमारे तो बढ़ रहे हैं,
तो उसके लिए ये क्या है, हमारे 3 केसेस हैं इनकम ऑफ द हाउस होल्ड के। इसका फर्स्ट केस है हमारा नॉर्मल और लग्जरी गुड्स। नॉर्मल और लग्जरी गुड्स का मीनिंग क्या हुआ कि वो गुड्स जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। या लग्जरी गुड्स कौन से हुए, लग्जरी गुड्स सबको पता है कि जो क्या है, एक रेंज से ज्यादा महंगे हैं। लाइक आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव फोन्स को ले सकते हो, किसी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव कैमरा को ले सकते हो, किसी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव कार को ले सकते हो। एग्जाम्पल लाइक BMW, Audi और बहुत सारी हैं, आप सबको पता है, सब लोग आप अवेयर हो इन चीज़ों से। तो ये क्या है, नॉर्मल और लग्जरी गुड्स। अब नॉर्मल और लग्जरी गुड्स का डिमांड के साथ कैसे कनेक्शन है, मतलब हमारी अगर इनकम बढ़ेगी तो हम नॉर्मल और लग्जरी गुड्स की जो डिमांड है वो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सीधी सीधी बात है। अगर आपके पास पहले 1 महीने के 1 लाख रुपए इनकम थी और अब 2 लाख हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख है तो आप सोचोगे कि उसको मैं अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों में स्पेंड करूं, जो चीज़ें मैं चाहता था पहले से करनी वो भी करूं। तो क्या होगा, आप डिमांड क्या कर दोगे, उनकी ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दोगे। ठीक। अब इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जो कंपैरेटिवली नॉर्मल गुड्स के कंपैरिजन में थोड़े कम क्वालिटी के माने जाते हैं। मतलब नॉर्मल गुड्स तो वो हुए जो एक एवरेज क्वालिटी के हैं, जिनको हम रेगुलरली यूज करते हैं। लेकिन इन्फीरियर गुड्स वो हुए जो हमारे नॉर्मल से क्वालिटी वाइज कुछ कमतर हैं। लाइक कि कुछ लोग क्या होते हैं, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदेंगे, ठीक, तो उनको वो ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 सेट, उनको सारे कपड़े ही अपने ब्रांडेड चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो ब्रांडेड खरीदें, तो वो क्या है, कुछ भी नॉर्मल क्वालिटी वाले, बिना ब्रांड वाले, जिन पे लेबलिंग कम हो, MRP कम हो, तो वो वाले ले लेते हैं। तो वो उनको क्या कंसिडर करेंगे, इन्फीरियर। ठीक। नेसेसिटी या नेसेसरीज, नेसेसरीज क्या है, नेसेसरीज को कुछ सर्टेनली डिफाइन नहीं है कि ये आपके ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। नेसेसरीज लाइक आपके पास बहुत सारी इनकम आ रही है और आपकी इनकम बढ़ रही है, तो क्या आप अपने सॉल्ट का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाओगे जैसे इनकम बढ़ेगी? बताओ, क्या खाने में इनकम बढ़ने के साथ नमक को बढ़ाते बढ़ाते चले जाओगे? एक लिमिट तक ही बढ़ाओगे या अच्छी क्वालिटी का यूज करोगे? तो नेसेसरीज क्या है कि उनका इनकम के बढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़े टाइम तो फर्क पड़ता है कि आप उनकी क्वालिटी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो एक लिमिट में ही क्या होती हैं, यूज होती हैं। तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हमारा डिमांड से किस तरीके से कनेक्टेड है। ये आप सब लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ की डिमांड आखिर कैसे अराइज होगी, जब उस चीज़ का फैशन चल रहा होगा, ट्रेंड चल रहा होगा, तब होगी। लाइक आप लोग देख सकते हो कि कुछ टाइम पहले तक ट्रेंड में नैरो जीन्स चल रही थी, लेकिन अभी क्या हो गई है, ब्रॉड बॉटम जीन्स हो गई है। तो वहाँ से क्या हुआ, ट्रेंड चेंज आया। अब 20 साल पहले ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन बीच में ट्रेंड चेंज हुआ। तो जिसके जैसे ट्रेंड चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, हमारी डिमांड चलती है। तो फैशन चेंज हुआ और आप वही प्रोडक्ट लेके रखे हुए हो जो अकॉर्डिंग टू फैशन चेंज है, तो वो बिकेगा, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक। नेबर्स, अब नेबर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? नेबर्स का तो आप सबको पता है, आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते हैं और किसी के अच्छे नेबर्स होते हैं, किसी के बुरे नेबर्स होते हैं। मतलब बुरे होते नहीं है, पर लोग मानते हैं इस तरीके का कि हाँ वो बुरे हैं। ये कैसे अफेक्ट करते हैं? सपोज मान लीजिए कि आपके पास सैमसंग का फोन है, लेकिन आपके पड़ोस में जो आपका फ्रेंड रहता है उसने क्या किया, OnePlus का खरीद लिया। ठीक है, तो ओवरऑल रेटिंग के अकॉर्डिंग उसने ज़्यादा महंगा फ़ोन खरीदा, तो आप क्या करोगे,
थोड़े दिनों में अपने पेरेंट्स से कहना स्टार्ट कर दोगे कि भाई हमें भी इसकी ज़रूरत है, मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, इसमें ये खराबी है, इसमें वो खराबी है, 10 तरीके की चीज़ें अपने घर में बताना स्टार्ट कर दोगे। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि आपके चेंज तो नेबर्स में आया कि उन्होंने अपने लिए चीज़ें खरीदी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आप पे इम्पैक्ट करी, और उस इम्पैक्ट करने में क्या हुआ कि आपने उस चीज़ की डिमांड को इंक्रीज कर दिया डायरेक्टली। ठीक, नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या हुआ, अब अभी तो हमने 2 एग्जांपल लिए थे, सैमसंग और वन प्लस, अब तीसरा हम इसमें आईफोन ऐड कर देते हैं। ये क्या है, फोन्स में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये क्या हुआ, ये हमने यूज के लिए तो लिया, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम ओवरऑल सोसाइटी में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए यूज़ करें। लाइक आपको ज़रूरत है गाड़ी की, गाड़ी क्या है, मारुति भी दे रही है, टाटा भी दे रही है, टोयोटो भी दे रही है, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन हमें कौन सी चाहिए, BMW चाहिए। तो वो क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कि हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाई तो हो सकती है और भी चीज़ों से, लेकिन हमें उसमें उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्जन चाहिए। तो वही क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन, कि हमने देखा और लोगों के पास और ये देखा कि उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है, तो हमें वो चाहिए। क्लियर। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या है कि स्पेसिफिकली अगर आप क्या है फेवर में जा रही है आपकी जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो डिमांड क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे इंपैक्ट करता है हमारी डिमांड को। साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। तो किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी सिटी की जो पॉपुलेशन है वो डिमांड के साथ कैसे रिलेट करती है, ये शायद आप लोगों ने पहले नहीं सोचा होगा, लेकिन अभी सोचना। लाइक आप ये देखो कि अगर कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो लोग खाने के लिए ज़्यादा चीज़ें मांगेंगे, तो वहाँ पे जब खाने के लिए ज़्यादा डिमांड होगी तो बनेगा भी ज़्यादा, बिकेगा भी ज़्यादा, तो क्या होगी, इकोनॉमी जो है वहाँ की ज़्यादा डेवलप होगी कंपैरेटिवली अदर एरिया के जहाँ पे लोग कम हैं। ठीक, ये आ गया खाने पे बात। इसी तरीके से क्या है, गुड्स पे, कमोडिटीज़ पे, कपड़ों में, गाड़ी में, फ़ोन में, जिस भी जगह लोग ज़्यादा होंगे वहीं पे चीज़ें क्या बिकेंगी, ज़्यादा बिकेंगी। तो ये तो हो गया हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या होता है, कंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का बनना, किसी भी चीज की फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन कैसे होती है, अब हमारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, या आप सबके यहाँ पे भी आसपास या आपके घर में हैं, तो सब लोग क्या एक एज ग्रुप के हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके जो नियर रिलेटिव्स हैं, सबकी एज डिफरेंट है। तो उन सबको क्या है, अलग अलग चीज़ें चाहिए। जो क्या होंगे, बच्चे, उनको चॉकलेट्स, टॉयज़, इस तरह की चीज़ ज़्यादा चाहिए जिसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट, जो लोग यंग होंगे उनको क्या चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, फ़ोन्स चाहिए, कार्स चाहिए, या जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं। लेकिन जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको क्या चाहिए, स्टिक्स, स्पेक्टिकल्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। क्यों, क्योंकि जो ओल्ड एज में जा रहे हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, ना उनका बहुत ज़्यादा मन करता है, वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स होते हैं वो सारी चीज़ों की डिमांड करते हैं। इसी तरीके से जो हमारी कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन होती है वो क्या है, डिमांड को डायरेक्टली रिलेट करती है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है हमारी प्राइस से रिलेटेड, उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे डिमांड पे। लाइक ज़्यादा बड़ी बात ना करके हम क्या करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमने डिस्कस किया। यहाँ पे क्या लिखा है, सीजन ऑफ सेल। अब आप सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन पे फेस्टिव सेल्स निकलती हैं, मतलब आपको अगर किसी चीज़ की आज नीड है और आज उस चीज़ का प्राइस सपोज 5000 है और आपको ये पता है
कि 1 से 1.5 महीने में फेस्टिव सेल जो है दिवाली वाली वो लगने वाली है, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे शायद वो 4000 की या 3000 की हो जाए वो चीज़, तो आप क्या करोगे, अपनी डिमांड को होल्ड कर लोगे। जब आप अपनी डिमांड को होल्ड कर लोगे तो क्या होगा, उस टाइम पे अराइज करोगे जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसे ही क्या होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फायदे में कौन सी चीज़ है। ऐसे ही शेयर मार्केट चलता है। शेयर मार्केट में अगर हमें ये लग रहा होगा कि हमारा जो शेयर है उसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है तो हम उसको होल्ड करके रखेंगे, लेकिन अगर हमें ये लग रहा होगा कि उसका प्राइस गिर सकता है तो हम उसको सेल आउट करके पहले प्रॉफिट लेंगे। तो उससे भी क्या होती है, हमारी डिमांड जनरेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी। मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी बहुत कॉमन, बहुत सिंपल पॉइंट है, आप लोगों को पता होगा कि किसी भी चीज़ के क्या होना, मल्टीपल यूजेस होना। अब जिस चीज़ के मल्टीपल यूजेस होंगे उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी। मिल्क का आप सबको पता है कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। मिल्क का क्या बनता है, कर्ड बनता है, मिल्क से ही घी बनता है, डायरेक्टली नहीं बनता, पहले उससे बटर अलग किया जाता है, ठीक, तो बटर भी हो गया। और क्या बनता है, स्वीट्स। तो ये सारी चीज़ क्या बन रही हैं, मिल्क से बन रही हैं, या हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मिल्क को कंज्यूम कर रहे हैं। तो मिल्क के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मिल्क तो अकेला है तो उसकी डिमांड क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। जब उसके इतनी सारी जगह पे यूज़ हो सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि मिल्क की ही डिमांड ज़्यादा होगी। ऐसे ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अब इलेक्ट्रिसिटी हमें 10 तरह की अलग चीज़ों में चाहिए। फैन चलाने के लिए चाहिए, एसी के लिए चाहिए, लाइट के लिए चाहिए, फ़ोन चार्ज करने के लिए चाहिए, स्पेशली टीवी के लिए चाहिए, तो सारी चीज़ों के लिए चाहिए। तो उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, ठीक। तो इनमें क्या हुआ, पॉजिटिव रिलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे इफेक्ट करता है कि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो रिच ज़्यादा है तो वो उसी तरीके की चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेगी। अगर लोग ज़्यादा रिच होंगे वो ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ चाहेंगे, वो ज़्यादा लग्जरी क्लोथ्स चाहेंगे, वो ज़्यादा अफोर्डेबल आइटम्स चाहेंगे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जिसके लिए वो बहुत अच्छा पे कर पाएँ। तो ये क्या है, लेकिन वहीं पे अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो पुअर होगी तो उनको चाहिएगा कि प्राइस कम हो और क्वालिटी रीजनेबल मिल जाए हमें, तो वेल एंड गुड। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, हमारा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये सारा क्लास क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क योर क्वेश्चंस। थैंक यू।